फर्स्ट लेक्चर पे बात हो चुकी है। अगर से आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन सेकेंड पे आएँ। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टोमक के बारे में। स्टोमक होता है क्या है? देखिए, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिचुएटेड एट अ लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। इट इज़ अ बैग लाइक मस्कुलर एंड जे शेप्ड होता है। इनका शेप कैसा होता है? जे शेप्ड का होता है और इसे स्टोरेज ऑर्गेन बोला जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्टोमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस इन द ल्यूमेन ऑफ स्टोमक एंड मिक्स विद द फूड। अब देखिए कुछ टर्म आया यहाँ पे, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन उन्हें बोलते हैं जो खाली स्पेस होता है स्टोमक में, उन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और देखिए स्टोमक जो होता है, स्टोमक में वाल से जो है कि HCl वगैरह सेक्रेट होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कि वाल में उनके अटैच रहता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है क्या है? कंपोजिशन होता है गैस्ट्रिक जूस का HCl और एंजाइम। जैसे कि एंजाइम्स के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब देखिए HCl होता है क्या? ये HCl बहुत ही यानी कि हाई, यानी कि इनका जो pH होता है 1.2 होता है, सबसे अधिक pH होता है। अगर इनको आप बाहर निकाल के कोई भी सब्सटेंस पे रख दिया जाए, लकड़ी वगैरह कोई भी चीज़ पे, तो उसको गला सकता है, लेकिन हम लोगों के पेट में तो कुछ नहीं हानि पहुंचा रहा है। वाह? क्यों? क्योंकि इनमें एक म्यूकस लेयर होता है जो हमारे स्टोमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है HCl से। और HCl का जो है हमारे पेट में क्या काम है? HCl जो है कि एंटी बैक्टीरियल, कोई भी फूड वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह जो जाता है फूड के अंदर, उन्हें वो मारता है। और एंजाइम जो रहता है, एंजाइम सबको वो एक्टिव करता है। जैसे पेप्सिनोजेन पढ़े थे हम लोग, रेनिन पढ़े थे, उन्हें वो एक्टिव करता है, एक्टिव फॉर्म में लाता है। तो HCl से प्रोटेक्ट करता है वाल को, किनके? स्टोमक के। कौन करता है? वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है जो, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास क्या है? जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड माना गया था। अब सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो पेनक्रियास है। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है 98% रहेगा और 2% जो रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगा। ठीक है, 98% जो है इनमें क्या करेगा? ये पेनक्रेटिक जूस को सेक्रेट करेगा, जैसे पेनक्रेटिक जूस भी पढ़ चुके हैं। और 2% जो होगा एक्सोक्राइन, इसमें भी इनका भी पार्ट रहता है एक्सोक्राइन का। एक होता है आइसोलेट लैंगरहैंस, एक होता है एसिना। ये आप हायर क्लास में पढ़िएगा। आइसोलेट लैंगरहैंस में अल्फा सेल बीटा सेल होता है। तो अल्फा सेल क्या करता है? ग्लूकागोन को रिलीज़ करता है। बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज़ करता है। ये एंडोक्राइन पार्ट से ही रिलीज़ होता है ग्लूकागोन और इंसुलिन। इनका स्ट्रक्चर का शेप कैसा रहता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट बिटवीन 2 आर्म्स ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इट प्रोड्यूस पेनक्रेटिक जूस विच इंटर ड्यूडेनम थ्रू द पेनक्रेटिक डक्ट। और ये पेनक्रिएटिक यानी कि ड्यूडेनम में इंटर करता है, किनके द्वारा? पेनक्रेटिक डक्ट के द्वारा। और हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात किए थे जैसे फर्स्ट लेक्चर में कि ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट में होता है? मैक्सिमम डाइजेशन आपको बताया था किन में होता है? ड्यूडेनम में होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल म्यूजरिंग अबाउट 6.5 मीटर इन अ लेंथ। और 1 सेंटीमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है। अब इसको डिवाइड किया गया है आपको 3 पार्ट्स में, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम, एक इलियम। ड्यूडेनम क्या है? इट रिसीव्स बाइल जूस एंड पेनक्रेटिक जूस। ड्यूडेनम जो है यहीं पे, यानी कि इनका बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस आपको स्टोमक में नहीं जाता, ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आता है। जो इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट में आता है? ड्यूडेनम में आता है। और जेजुनम जो होता है, ड्यूडेनम जो है सी शेप्ड रहेगा और जेजुनम जो होगा ये स्लाइटली क्वाइल्ड होगा। इलियम जो होगा ये हाईली क्वाइल्ड रहता है, बहुत ही क्वाइल्ड, मुड़ा सा। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डिफर होगा इन वेरियस एनिमल्स में। वो डिपेंड करता है वो खाता है क्या। जैसे हर्बीवोरस घास खाता है जो,
तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि घास में सेलुलोज होता है और सेलुलोज डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा चाहिए। उसी तरीके से मीट जो है वो मीट इजायर डाइजेस्ट हो जाता है। कार्निवोरस जैसे लायन, टाइगर हो गया, इन लोगों का क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होगा वो स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि मीट जो है इजायर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ग्रास वगैरह, घास वगैरह इजायर डाइजेस्ट नहीं होता है। इनके लिए क्या चाहिए, लंबा, यानी कि लेंथ जो चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर इन लेंथ होता है और 2 सेंटीमीटर जो होगा इनका क्या होगा, डायमीटर होगा। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ये 3 रीजन में डिवाइड किया रहेगा। फर्स्ट क्या है, सेकम, कोलोन, रेक्टम। देखो सेकम क्या है कि ये अब सेकम, कोलोन, रेक्टम, सेकम से क्या होता है, एराइज होता है अपेंडिक्स, जैसे आपने नाम सुना होगा। अपेंडिक्स क्या है, ये वेस्टिगियल ऑर्गन है, इनका फंक्शन कोई भी फंक्शन नहीं होता, फंक्शनलेस होता है। अब हम लोग जो है कि अपेंडिक्स को बाहर क्यों निकाल देते हैं, अब वेस्टिगियल ऑर्गन उनका कोई काम ही नहीं है। अब वो पेन जो करता है जब इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, जब अपेंडिक्स फूलने लग जाता है, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि फूलने लग जाता है वो, तो वहाँ से पेन क्रिएट करता है वो। अब कोलोन क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। अब ये कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया और सर्टेन मिनरल एंड विटामिन को। ये देखो प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इनमें क्या रहता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है और क्या करता है, सिम्बायोटिकली विच सेंथिसाइज सर्टेन विटामिन्स को सेंथिसाइज करता है कौन, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग इस्चेरिचिया के भी नाम से जानते हैं, इस्चेरिचिया इकोलाई। ये एग्जाम्पल है किनका, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का। अब रेक्टम का क्या काम है, ये अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर से रहता है, यानी कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इनमें अनडाइजेस्टेड फूड आपको स्टोर रहता है टेम्पोरली के लिए, उसके बाद पास आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस। तो इन फेकल मैटर जो रहता है उसमें क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। रिस्पायरेशन को देखेंगे, रिस्पायरेशन होता है क्या, देखो रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इन एंड गिवन आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं होता है, ये सिर्फ हम लोग हवा लिए और छोड़े, इन्हें ही क्या बोले, ब्रीदिंग बोले, और इनमें कोई भी एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं होता। ये फिजिकल प्रोसेस के तरफ जाना जाता है, इन विच एनर्जी इज नॉट रिलीज, इनमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है। और कंपोजिशन जानिए इनहेल्ड और एक्सहेल एयर का, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%, तो इनहेल के 78% यानी कि अंदर लिए, और एक्सहेल मतलब बाहर किए 78%। ऑक्सीजन क्या होता है, 21% है इनहेल किए, और 4% ओनली बॉडी में यूज़ होता है, और 16% क्या हो जाता है, एक्सहेल हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है, तो ये 4% यानी कि 0.0 और 4% एक्सहेल करते हैं, यानी कि क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा हम लोग ज़्यादा अमाउंट में इसको बाहर करते हैं। ठीक, अब देखो रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन ये कैटाबोलिक प्रोसेस है थ्रू विच फूड सब्सटेंस मेनली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब इनमें क्या होता है, रिस्पायरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस पूछ लेता है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलता है, लेकिन ब्रीदिंग में एनर्जी नहीं मिलता है। अब एनर्जी जो मिला वो स्टोर्ड होगा किनके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जिन्हें क्या बोलेंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। देखो एनर्जी करेंसी ऑफ द एटीपी, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है किन्हें, एटीपी को। अब देखो कुछ बात करना है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में, एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होगा, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इनका जो होगा कुछ साइट होगा, साइट जैसे साइटोप्लाज्म होगा एनारोबिक का, और इनका माइटोकॉन्ड्रिया साइट होगा, और इनमें जो होगा ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड होगा, इनमें ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होगा। और एनारोबिक में क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा आपको, एंड एरोबिक में क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगा। जैसे यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सम बैक्टीरिया, यीस्ट, हाइड्रा, और हायर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग है प्लांट, एनिमल वगैरह। और यहाँ पे नोट में आपको लिखना है कि अब यहाँ पे किसी को क्या होता है कि मास एटन होने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है
तो वो पायरोवेट, वहाँ पे एक पायरोवेट होता है, वो पायरोवेट किन में कन्वर्ट कर जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है वहाँ पे। उनके कारण क्या हो जाता है, हमारा मसल्स क्रैम्प्स करने लग जाता है, यानी कि मांस ऐंठन होने लग जाता है। तो मांस ऐंठन जो होता है उन्हीं की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण पायरोवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। उनके कारण सडन काउज क्रैम्प, अचानक से कभी कोई सैनिक वगैरह कोई तैयारी वगैरह करता है तो वो दौड़ता है तो फील्ड में अचानक से उसके पैर में क्या आता है, क्रैम्प्स आने लगता है, मांस ऐंठन होने लगता है। क्यों? क्योंकि पायरोवेट जो है कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।